हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को इसी भोर की प्रार्थना में वेलकम करती हूँ। प्रियो, आइए आज हमारे साथ मिलके इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और मैं आज सुबह के समय में आप सभी के लिए कहना चाहती हूँ कि प्रभु आप पर दया करेंगे। प्रभु परमेश्वर पिता आप पर अनुग्रह करेंगे, लोगों को आप पर दयालु करेंगे। प्रियो, जो लोग आपके विरोध में हैं, जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, प्रभु परमेश्वर पिता आपके जीवन में उन्हीं लोगों को दयालु करेंगे, उन्हीं लोगों के द्वारा आपकी मदद करवाएंगे। सो प्रियो, आज के सुबह में आप ब्लस और आशीषित हैं और प्रभु आपके लिए दया करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लिए एक डिवाइन पर्सन को देने जा रहे हैं। सो आइए आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। उसके बाद में मैं आप सभी के बीच में प्रार्थना करूंगी और हमारे साथ मिल के प्रार्थना करना। प्रियो, परमेश्वर का वचन निर्गमन की पुस्तक खोल लेंगे और उसका अध्याय 11 और वचन नंबर हम 2 में देखेंगे। यहाँ वचन लिखा है, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। प्रियो, यहाँ पर जब मिस्र देश में मूसा इस्राएलियों को निकालने के लिए जा रहा था तो राजा उस वक्त आने नहीं दे रहा था उस प्रजा को। इतना कठोर राजा का मन हो गया, जो परमेश्वर की प्रजा को बंधुआई में, गुलामी में वो राजा करके रखा था और उन्हें वहां से निकलने नहीं दे रहा था। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को वहां से निकालने के लिए मूसा को भेजा था और बहुत सारी विपत्तियां मिस्र देश में परमेश्वर ने डाली। लेकिन आखिरी चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने जब दिया मिस्रियों को, तो अपने इस्राएलियों से बोला, अपनी प्रजा से बोला कि जा और एक एक पुरुष और एक एक स्त्री के पास जा करके, मिस्री लोगों के पास जा करके सोने और चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा का वचन यह कहता है 2 में, तब 3 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया है, परमेश्वर ने उन मिस्रियों को जो विरोध में थे, जो इस्राएलियों के विरोध में थे, जाने नहीं दे रहे थे, उनको उन्हीं पर, प्रभु की प्रजा पर दयावंत कर दिया, यानी दयालु बना दिया। अब हम देख सकते हैं आज के दिन में कोई भी अपने अजीज को, अपने प्रियजनों को अपने गहने नहीं देता, बल्कि अपने गहने स्टोर करता है, अपने गहने लॉकर में रखता है। अपनी सगे बहन भाई को भी कोई गहने नहीं देता, सोना चांदी नहीं देता। कोई यहाँ पर पड़ोसी की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ परमेश्वर ने उन मिस्रियों पर क्या किया, उन मिस्रियों के मन को बदला और अपनी प्रजा पर उन मिस्रियों को दयालु किया और उन मिस्रियों ने परमेश्वर की प्रजा को सोने और चांदी के गहने दिए। प्रियो, आज इस वचन से मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई विरोधी खड़ा है, या ऐसे कोई दुश्मन है, या ऐसे लोग हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, जो आपके खिलाफ में आपका नुकसान करने की सोच रहे हैं, आपको हराने की, आपको गिराने की सोच रहे हैं, आपको बहुत सारी विपत्तियों में उन्होंने डाला है, या आपकी निंदा की है, आपको गिराया है, आपकी नाम धराई की है। मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी परेशानी आपके साथ कुछ लोगों ने की होगी, लेकिन उन्हीं लोगों को परमेश्वर आप पर दयालु करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को आपके लिए परमेश्वर तैयार करने जा रहे हैं, खड़ा करने जा रहे हैं, जो आपकी मदद के लिए वो लोग आएंगे, जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, उन्हीं को परमेश्वर आपके ऊपर दयावंत करेंगे, दयालु करेंगे, क्योंकि महान परमेश्वर की संगति में आप आए हो और प्रभु पर भरोसा करते हो। जिस तरह से मिस्रियों ने इस्राएलियों पर दया किया परमेश्वर की कृपा के द्वारा, और फिर वहां से सारे इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, उस बंधुआई से, उस गुलामी से, उस आज़ादी से, उन शत्रुओं से छुड़ाया, यानी वो शत्रु भी उन पर दयावंत हो गए। कैसे? यहोवा परमेश्वर की कृपा से। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी उन विभिन्न प्रकार के शत्रु हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन शत्रुओं को भी आप पर दयावंत करेंगे, दयालु करेंगे, और हर काम में, हर एक क्षेत्र में, हर एक चीज़ों में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, बरकतों में आप बदल जाओगे। आप जिस क्षेत्र में परेशान हो, शायद घर के लोग विरोध में होंगे, बाहर के लोग विरोध में होंगे, पड़ोसी विरोध में होंगे, और आपके दोस्त या ऑफिस में कोई विरोध में होगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आप पर दयालु करने जा रहा
रहा है परमेश्वर, उन्हीं लोगों के द्वारा आपके लिए बड़े बड़े कामों को करवाने जा रहा है परमेश्वर। कुछ डिवाइन पर्सन, कुछ हेल्पर आपके लिए नियुक्त करने जा रहा है प्रियो। तो आपको क्या करना, परमेश्वर के समीप आना, उस पर भरोसा करना है। आपके लिए बंद दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। मैं आशा करती हूँ आज के इस वचन को आप समझ गए होंगे कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं और उसके पीछे चलते हैं तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके लिए कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपको घेर के रखा है वो आपको छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि राजाओं के राजा की संगति में आप हो। सो आइए आज के वचन से मैं आशा करती हूँ आप ब्लेस हुए होंगे। आज का वचन आपको ब्लेस करे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप भरोसा करें पूर्ण परमेश्वर पर। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए अद्भुत मार्ग निकालेंगे। सो आइए हमारे साथ मिलके हम सब मिलके प्रार्थना करें। और प्रियो आज की इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे मास्टर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे अब्बा पिता यीशु पिता। धन्यवाद करते हैं इसी सुबह के समय में हम सभियों के दिलों में राज्य करने वाले पिता, हम वेलकम करते हैं। आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपने सारी रात संभाला और एक नया सुबह दिया है, एक नया दिन दिया, एक नया प्रतिभोर हमारे जीवनों से जोड़ दिया है। प्रभु यीशु आपके उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी दया के द्वारा हम एक दिन देख पाते हैं। प्रभु यीशु दया वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले महान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्बा आपका वेलकम हो, स्वागत हो मेरे सारोन के गुलाब, मेरे मास्टर। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ही हमें हर एक संकट और बुराइयों से, पाप से बचाया। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके उपकारों के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा हम सांस ले पा रहे हैं और पृथ्वी पर प्रभु इन जीवितों की पृथ्वी पर उछल कूद कर चल पा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद मेरे मास्टर, धन्यवाद। इसी सुबह में वेलकम करते हैं। आज के दिन की शुरुआत मेरे अच्छे पिता यीशु पिता आपके नाम से करते हैं। प्रभु यीशु होने दे कि जितने भाई बहन इस वक्त हमारे साथ मिलके प्रार्थना में शामिल है पिता, तेरे बेटा, तेरी बेटी, तेरे पवित्र प्रजा प्रभु यीशु सभियों को आपके चरणों में ले आती हूँ पिता। सब पर तेरी ग्रेस, तेरी दया, अनुग्रह बनी रहे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता आज की इस प्रार्थना में, प्रभु आज की इस भोर में स्पर्श कीजिए और सभियों को पवित्र आत्मा की आग से भर दीजिए। प्रभु हम धन्यवाद करते जब इसी भोर में बहुत सारी पीड़ाओं में, परेशानियों, बंधनों में जकड़े हुए लोग आज इस प्रार्थना में शामिल है, तो पिता आपका तेज, आपका प्रकाश, आपका अनुग्रह इन पर होने पाए और हर बंधन, हर पीड़ा, हर परेशानी इनके जीवन से हट जाने पाए। पिता धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन को, नौजवान भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, नन्हे बच्चे को प्रभु यीशु आपके चरणों में समर्पित करती ले आती हूँ प्रभु। हर एक जन को छूना प्रभु, इनकी परिस्थितियां सेम ना रहे प्रभु यीशु। जब ये दुखी में है, परेशान है प्रभु, जब इनके खिलाफ में लोग खड़े, शत्रु इन्हें परेशान कर रहा है, इनके घर में, पड़ोस में, ऑफिस में या इनकी काम की जगह पे, जहां कहीं भी लोग परेशान है प्रभु, और इनके लिए ये सोच रहे कि अब हमारा कोई सहायता नहीं करने वाला, कोई हेल्पर नहीं है। बहुत सारे लोग इनके विरोध में ये घबराए हुए हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि मैं तुझ पर तेरे विरोधियों को भी दयावंत करूंगा, दयालु मैं करूंगा, और वो लोग तुझ पर दया दिखाएंगे। जो चाहिए तेरे लिए वो खुद ही कर जाएंगे। प्रियो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आज की सुबह में विश्वास के साथ ये प्रार्थना को रिसीव करो। प्रभु का दया, प्रभु का करुणा आप पर हो रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को छू लो प्रभु, एक एक जन पर आपकी कृपा और दया हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते ऐसे भाई बहन जो बीमार है, पीड़ित है प्रभु, दुखी है प्रभु, जो वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पताल से देख रही है, गंभीर अवस्था में, बहुत दिन से बेड पे पड़े हुए हैं। यीशु पिता आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, नाना प्रकार के रोगों को इनके जीवन से खंडन करती हूँ पिता। तेरे कोड़े खाने से एक एक भाई बहन चंगा हो चुका है मेरे परमेश्वर। जब आज का वचन इन्होंने सुना है तो प्रभु इसी वचन को प्रभु इनके जीवन में कार्य करने के लिए कृपा कीजिए। आज के वचन से ये हिम्मत और ढांढस को प्राप्त करे और हर प्रकार का बीमारी, मृत्यु सैया इनके जीवन से निकल जाए, बदल जाए, जिंदगी में बदल जाए, आनंद में बदल जाए। हर एक दुख प्रभु हम धन्यवाद करते। नाना प्रकार की बीमारियां, थायराइड, यूरिक एसिड, शुगर प्रभु, हड्डियों के रोग मेरे पिता, सिर का दर्द, जिनके छाती में जलन है, पैरों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है प्रभु, जी में चलाना
प्रभु यीशु, लीवर से रिलेटेड परेशानियां, जो फैटी लीवर है, किडनी में दिक्कतें, यूरिन इन्फेक्शन, थायराइड, प्रभु यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को आज मैं नष्ट करती हूँ। प्रियो रिसीव करो, जहां कहीं जिस हिस्से में आपकी बीमारी है हाथ रखो, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहे हैं। पिता धन्यवाद करती जब ये भाई बहनों ने अपने इस स्थान पर जहां इनको रोग लगे हुए हैं, जहां इनको पीड़ा है, जब इन्होंने हाथ रखा है प्रभु, वो हाथ आपका है, उसी हाथ के द्वारा आपकी सामर्थ्य किरण इनके शरीर में प्रवेश करे और वो जगह, वो बीमारी प्रभु यीशु के नाम से खंडित करती हूँ, नष्ट करती हूँ, मैं इनके जीवन से निकल जाए प्रभु यीशु। पिता हम धन्यवाद करते, कंप्लीटली छुटकारे के लिए प्रार्थना करते पिता। हर प्रकार के रोग से एक एक भाई बहन छूट रहा है प्रभु, वो पीलिया जैसी बीमारियां प्रभु, जिनके खून में, ब्लड में बीमारी है, जिनको कैंसर है, टीबी है प्रभु, जिनको एड्स लगा हुआ, नासूर बीमारियों को आज यीशु के नाम से, उसी अथॉरिटी के द्वारा जो हमें दिया है परमेश्वर ने, सारी बीमारी और सारी शत्रु की सामर्थ्य को रौंदने का अधिकार दिया प्रभु। उसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए एक एक भाई बहन के जीवन से हर प्रकार के रोग को मैं नष्ट करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। ऐ बीमारियों उखड़ो, छोड़ो इन भाई बहनों को और तुम जाओ अथाह कुंड में गिर जाओ। मैं हर एक विकट, हर एक दुष्ट आत्माओं को इन भाई बहनों के जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ कि आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह इन पर हो रहा है। नाना प्रकार की बीमारियों से प्रियो आप छूट रहे हो। विश्वास के साथ आज रिसीव करो, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है। जैसे उस 12 वर्ष की बीमारी से वो स्त्री पीड़ित थी, 12 वर्ष से उसके शरीर में लहू बहने का रोग था, और प्रियो उसने अपने दिल में, अपने हृदय में विश्वास को लिया और बोला कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और चंगी हो जाऊंगी। उसी तरह आपको भी आज इस सुबह में प्रार्थना में विश्वास से रिसीव करना है। आज इस प्रार्थना को बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को रिसीव करना है। प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं ऐसे भाई बहन जिनके जीवन में बहुत सारा कर्जा है प्रभु, बहुत ही तंगी में आ चुके हैं, दब चुके हैं, कर्जदार हो चुके हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर प्रकार का कर्जा इनके जीवन से समाप्त हो रहा है। आप अपने महिमामय धन से इनकी जरूरतों को, इनकी कमी घटी को पूरा कर रहे हैं प्रभु। इनके खेत खलियानों पर आशीष दे रहे। आपने कहा मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा, पूछ नहीं। प्रभु यीशु देने वाला ठहराऊंगा प्रभु, आपने बोला, और लेने वाला नहीं। पिता हर एक भाई बहन को प्रॉस्पर कर दे, उन्नति में दे प्रभु। जिनके पास नौकरी नहीं, एक अच्छे नौकरी से ब्लेस कर दो। जिनका तलाक हो चुका है या तलाक होने वाला है प्रभु, हर एक वो तलाक यीशु के नाम से मैं कैंसिल करती हूँ। परिवारों में शांति आ जाए, मेल मिलाप आ जाए प्रभु यीशु। एक दूसरे को जो छोड़ने का फैसला पति पत्नी ले रहे, हर एक वो फैसला जो शैतान की ओर से है, यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। पिता तेरा प्रेम इन दोनों पति पत्नी के बीच में मांगती हूँ। हर रिश्ते रिस्टोर हो जाए। जिन माँ बाप के बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे और माँ बाप बहुत परेशान होने दे कि उन बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक रॉन्ग रिलेशन, हर एक वो प्रभु गंदे आदतें, बेविचार की, नशे की गंदी लतें यीशु के नाम से मैं खत्म करती हूँ। जो परिवार शराब के कारण टूट रहे, जिनके घर में नशे के कारण लड़ाई है प्रियो, यदि आप शराब को छोड़ना चाहते हो, आप प्रभु यीशु मसीह के समीप में अपने आप को समर्पण करो और आज अंगीकार करो। प्रभु यीशु आपको हर एक नशे की गंदी लत से छुटकारा दे रहे। प्रभु यीशु पिता हम धन्यवाद करते, तेरा आत्मा इनके ऊपर है, आपने इन्हें छुआ है प्रभु और हर एक बुराई से बचा लिया है, ये मेरा विश्वास है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों के जीवन में प्रभु बुद्धि की कमी है और प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, उपवास नहीं कर पा रहे, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए और आज से ये प्रभु तेरी महिमा में, उपवास में, प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ने पाए, ताकि हर एक संकट इनके जीवन से दूर रहे। पिता धन्यवाद करते, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, इस बरसात के मौसम में पानी से होने वाले हर एक रोग, डायरिया, दस्त, प्रभु यीशु बुखार, यीशु के नाम से मैं नष्ट करती हूँ। बच्चे कंप्लीटली हील हो रहे प्रभु। बुजुर्ग माता पिता के जीवन में प्रभु इस बुजुर्गी अवस्था में आपका सामर्थ्य मांगते, ताकत मांगते, इनके घुटनों और रीढ़ का दर्द चला जाए और नया बल प्राप्त करे। पिता धन्यवाद करते, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, आप अच्छे नंबरों से पास कर रहे। जिन भाई बहनों की शादी में रुकावटें हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर रहे। जिन बहनों के जीवन में संतान की कमी है प्रभु और वो नाम धराई में है, वो बहुत दुखी है प्रभु, आप उन्हें एक संतान देकर ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा आपकी ओर से। मेरे पिता हर एक बहन की नाम धराई हन्ना की तरह मिटा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, बहनें आप
आप रिसीव करो, आप ब्लेस हो रहे हो। यीशु हम धन्यवाद करते हर एक जोड़े पर, हर एक भाई बहन पर आपका बरकत, आपका दया वाला हाथ मांगते। जिन्हें नौकरी चाहिए आप उन्हें नौकरी दे रहे, जिनको घर की कमी है प्रभु, किराए पे रह रहे, आप उन्हें उनका अपना घर देकर ब्लेस करने जा रहे। प्रभु हम धन्यवाद करते हर एक कर्जा, हर एक श्राप इनके ऊपर से बंधन टूट रहा है। दुष्ट आत्माओं की शक्तियां मैं नाश करती हूँ। जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता, मैं उनको ही होने की प्रार्थना करती हूँ, कंप्लीटली छुटकारे में आ जाए। प्रभु हम धन्यवाद करते एक एक भाई बहन को छुआ आज के दिन, ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा मांगते, आपका प्रोटेक्शन मांगते। पिता जब ये अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को यूट्यूब के माध्यम से लिख रहे प्रभु, तो उन्हें दे एक एक प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना। प्रभु यीशु इनके एक एक प्रार्थना का उत्तर आप दे चुके हैं। पिता हम धन्यवाद करते हर एक भाई बहन के साथ आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका सुरक्षा मांगते। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपका प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा को मांगते। पिता आपने इन्हें प्रोटेक्ट किया, सुरक्षित किया। मेरे प्यारे अब्बा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हर एक भाई बहन को, नन्हे बच्चों, बुजुर्ग, माता पिता को चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे अच्छे मास्टर हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आप उनके जीवन में एक नया बल, एक आशीष दे रहे। प्रभु सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। आपने हर एक को ब्लेस किया। मेरे प्यारे अब्बा आपको महिमा, आपको आदर मिले, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु आपको धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।